हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध लेखन देखेंगे जो कि 110% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर आप 10th 12th में हो, आपको बोर्ड एग्जाम देना है, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में जो निबंध वाला नंबर है वो बिल्कुल फिक्स हो गया, क्योंकि ये निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ ये जो आपका 12th में 9 नंबर का आता है, वही ये 10th में केवल 7 नंबर का आता है। ठीक है, तो दोनों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना लिखा है, ये मायने रखता है कि आपने कैसे लिखा है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वालिटी मैटर करती, क्वांटिटी नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लास 10th एंड 12th हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण निबंध में ये निबंध आता है और 110% इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में आएगा। पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध आपको कैसे लिखना है। ठीक है, टॉपर कैसे लिखते हैं, अगर इस ट्रिक से आप लिख दिए तो किसी भी विचारधारा के एग्जामिनर हो, अगर आपकी कॉपी उसके सामने जाती है तो आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। ये मेरी आपसे 110% की गारंटी है। ठीक है, क्योंकि ये होता है। ठीक है, ये ट्रिक जो है ये बिल्कुल टॉपर की ट्रिक है। ऐसे लिखने पर आपको टीचर देते हैं पूरे नंबर। अगर आप में 7 नंबर का आता तो 7 नंबर बिल्कुल पक्का, एंड अगर 9 नंबर का आता तो आपका बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब एक चीज हम बात कर लेते हैं कि एक ही निबंध को जब 2 छात्र लिखते हैं तो उनके नंबर अलग अलग क्यों आते हैं। ठीक है, अगर एक टॉपर स्टूडेंट लिखता है, वो 9 नंबर का लिखता है तो उसे 9 नंबर पूरा मिल जाता है। 7 नंबर का लिखता है तो 7 नंबर पूरा मिल जाता है। अगर वहीं एक नॉर्मल स्टूडेंट लिखता है तो उसे 9 में केवल 6 नंबर मिलता है और 7 में केवल 4 नंबर मिलता है। इसके जो नंबर 3 नंबर कट रहे हैं, इसके जो 3 नंबर कट रहे हैं, ये कहाँ पे कटते हैं, क्यों कटते हैं। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आपके भी 3 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अगर आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेते हो तो आपके पूरे नंबर के साथ पूरे नंबर मिलेंगे और आपका कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये पर्यावरण प्रदूषण आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता कैसे है। पहले पूछेगा कि पर्यावरण प्रदूषण कारण व निवारण, ऐसे पूछेगा। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पूछेगा। धरती की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, तो भी आपको यही निबंध लिखना जो मैं आपको बताऊंगा। प्रदूषण पे निबंध पूछेगा एंड पर्यावरण सुरक्षा का महत्व पूछेगा। पर्यावरण प्रदूषण का कारण, निवारण और उपाय, यानी कि इस तरह से ये पूरी टाइटल अगर आती है तो आपको यही चीजें लिखना है जो मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ यहाँ पे जो पेपर में टाइटल दिया है उस टाइटल को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अभी हमारे पास कई सारे पेपर है। देखिए, यहाँ पे एक पेपर है जिसमें देखा पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान, एंड यहाँ पर भी एक पेपर है जिसमें देखा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, और यहाँ पे भी एक पेपर जिसमें पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान दे रखा है। यानी कि ये बोर्ड के पेपर थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। तो आपको लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए, अगर इस तरीके से लिखोगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। सबसे पहले हम निबंध लिख रहे हैं तो ऊपर हेड पे इसके लिखा होना चाहिए निबंध लेखन। इसके बाद एक लाइन छोड़कर डालना प्रश्नोत्तर संख्या 30, क्योंकि ये 30 के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद आपके पेपर में जो भी टाइटल, चाहे पर्यावरण प्रदूषण है, चाहे पर्यावरण की प्रदूषण सुरक्षा है, ठीक है, समस्या एवं समाधान है, जो टाइटल दिया है यहाँ पे लिख देना ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केल से। अब सबसे इसमें जो जी जान डाल देता है वो इसका कोटेशन होता है। ठीक है, कोटेशन इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे और कोटेशन कभी भी इधर से शुरू नहीं करेंगे, ना इधर से, इसको बीच से शुरू करना है। ठीक है, हम सभी को मिलकर पर्यावरण को बचाना है, अपनी प्यारे जीवन को प्रदूषण से बचाना है। ये चीज हमने लिख लिया। अब इसकी जो मेन चीज होती है वो रूपरेखा होती है। रूपरेखा के अंतर्गत हम ये बताते हैं कि पूरे निबंध को किस हेडिंग के अंतर्गत कवर किया गया है। तो यहाँ पे रूपरेखा में है प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, ठीक है, और यहाँ पे है वायु प्रदूषण, यहाँ पे है जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, प्रदूषण की समस्या व हानियां, प्रदूषण को रोकने व कम करने का उपाय, उपसहार लास्ट हेडिंग इसकी है। तो इतने हेडिंग के अंतर्गत हम इसको लिखेंगे और यही चीजें एग्जामिनर देखकर आपको पूरा नंबर दे देगा। सबसे मेन हेडिंग पहली हेडिंग है वो है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में लिखेंगे कि प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में फैली एक गंभीर वो बड़ी समस्या है और यह समस्या जनसंख्या वृद्धि के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस ऐसे लिखना है कि आज जो पूरे विश्व में आज प्रदूषण की जो समस्या है, आज पूरे विश्व में फैली एक गंभीर समस्या है, वह बड़ी समस्या है और यह समस्या जनसंख्या वृद्धि के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण मानव
जीव जंतुओं अर्थात जीवधारियों की जीवन संकट में पड़ जाता है और कई प्रकार की घातक बीमारियां भी फैल रही हैं प्रदूषण से। इतना हमने प्रस्तावना में लिखा। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपका है प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, आज के समय में जो प्रदूषण है वो कितने प्रकार की है। तो यहाँ पे देखो, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ती है। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण और चौथा रासायनिक प्रदूषण। तो यहाँ पे हमारी पहली हेडिंग है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित होती हैं। जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। सबसे मेन वायु प्रदूषण का आज के समय में कारण मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है कि जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। आप इसको ब्लैक पेन से लिखिए। देखो यहाँ पे कोटेशन लिखा गया, बहुत अच्छा लग रहा है। यही लिखने का सबसे बेस्ट तरीका। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो। बहुत सारे बच्चे जब मैं बोर्ड की कॉपी चेक करता हूँ तो उसमें लिखे रहते और मिलता भी उनको नंबर। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैस आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाती है। कल कारखानों और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और अन्य जल प्रदूषण के कारण उनके अनेक बीमारियां पैदा होती है। दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी हैजा है। इसके अलावा दस्त, पेचिश, टाइफाइड, बुखार इत्यादि है। यानी कि गंदे जल से कई प्रकार की बीमारियां होती है, इसलिए हमें जल को भी क्या रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, अब यहाँ पे कि ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इससे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, जैसे ट्रेन, मोटर कार, कारखाने, मशीनें, लाउडस्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि के तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है, जिससे मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन व बहरापन हो जाता है। देखो, मनुष्य के लिए एक निर्धारित ध्वनि का डेसिबल किया गया है। इससे ज़्यादा अगर वो ध्वनि सुनता है तो वो प्रदूषण के अंतर्गत आता है। अगर आप एक संगीत सुनते हो तो एक मधुर आवाज में सुनते हो तो वो प्रदूषण नहीं होता, लेकिन हाँ उसकी अति होगी तो वो प्रदूषण के रूप में गिना जाएगा। तो आज के डेट में ध्वनि प्रदूषण एक वैज्ञानिक ने इसे पैदा किया। वैज्ञानिक लोगों की सुख सुविधा के लिए नई नई चीजों का आविष्कार कर रहा है, जिससे कि आवाज हो रहा है, ध्वनि हो रहा है, लोगों के काम तो सुगम हो रहे बट उससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। आपका फिर नेक्स्ट है रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, देखो आज की आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण आज उपज में वृद्धि के लिए दवाइयाँ व कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि आज अगर आप कीटनाशक नहीं मारोगे तो पूरे फसल खराब हो जाएंगे। आज अगर आप उसमें फूल लगने वाले, फल लगने वाले दवा नहीं मारोगे तो कोई फूल फल नहीं लगेगा, आपके पूरे पैसे डूब जाएंगे। इसलिए आज के समय में इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए केमिकल दवा, ठीक है, रासायनिक खाद का उपयोग किया जा रहा है खेती में। प्रदूषण के कारण क्या है? देखो सबसे मेन चीज है कि प्रदूषण का कारण क्या है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। यानी कि सबसे मेन जो इतना भी हम काम कर रहे हैं सब जनसंख्या के लिए ही कर रहे हैं, ठीक, जनसंख्या की सुख सुविधा के लिए कर रहे हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति विकराल रूप धारण की है। नेक्स्ट आपका लाइन है इसमें कि दूसरा कारण विज्ञान है। ठीक है, दूसरा कारण विज्ञान है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण प्रायः पर्यावरण
प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इस तरह से आपको लिखना है पूरी हेडिंग कि प्रदूषण के कारण क्या है। अब प्रदूषण को रोकने का उपाय कैसे रोका जा सकता है। देखो, सबसे हेडिंग डालेंगे प्रदूषण को रोकने का उपाय, बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए। सबसे मेन रोकने का कारण कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगा दी जाए तो ऑटोमेटिक प्रदूषण कम हो जाएगा। बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए। जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनाया जाए जहां जनसंख्या कम हो। मतलब कि धुआं से बचने के लिए आपको जो फैक्ट्रियां हैं, कल कारखाने हैं, वहां पे बनाया जाए जहां पे जनसंख्या कम हो, बहुत कम निवास करती हो। और इसके साथ साथ कल कारखानों में चिमनियों का उपयोग किया जाए जिससे धुआं काफी ऊपर चला जाए। लास्ट हेडिंग आपकी है उपसंहार। उपसंहार में देखो क्या लिखा जाता है, इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरा विश्व में है, इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। इस तरह से पूरी आपको निबंध बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। ऐसे लिख कर आओगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, पूरे की पूरे नंबर मिलेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।